भोरी राधे भोरी भोरी राधे किशोरी राधे भोरी भोरी राधे मेरो दीन दयाल किशोरी राधे मेरो दीन दयाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो लाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे जी किशोरी राधे जी किशोरी राधे भोरी भोरी राधे भोरी भोरी राधे रति रस भोरी राधे रस भोरी राधे भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरि बोल ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनी गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम ताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण भजनी ताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे जप हरे कृष्णा हरे राम प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परिस्थित जी महाराज की जय हो ऋषभदेव भगवान की जय हो भरत ऋषि की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री गुरु प्रेमानंद साई गौर हरि बोल श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नाम संकीर्तनं यस्य
सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि वो। श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि वो। श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि वो। भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे
हरे राम। मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। गौरी शंकर सीताराम 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 हरे कृष्ण हरे राम। गाओ गाओ हरि नाम हरे कृष्ण हरे राम। गाओ गाओ हरि नाम हरे कृष्ण हरे राम। मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। पावन हरि पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम। पावन पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम। पावन पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम। पावन पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम। मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। श्री सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। श्री सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। मधुर हरि मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। मधुर मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। पावन पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम। पावन पावन नाम हरे कृष्ण हरे राम। परम मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम। परम मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम। परम मधुर नाम हरे कृष्ण हरे राम। मंगल मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम। 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 परम करुणामय पतित पावन प्रेम सिंधु श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यज्ञ का महोत्सव में भागवत जी की पावन कथा कहने सुनने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा के चतुर्थ दिवस की दूसरी बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आज प्रातःकालीन सत्र में हमने श्री भरत जी के पावन प्रसंग को श्रवण किया, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो उससे पहले क्या नाम था? उससे पहले देश का नाम था आजनाब वर्ष। भरत जी से हुआ भारत। भा कहते हैं संस्कृत में प्रकाश को। भारत माने जो प्रकाश में रत है, जहाँ के निवासी प्रकाश में रत हैं। ऐसे ही परमात्मा भीतर विराजमान है। परमात्मा श्री विग्रह में विराजमान है, गिरिराज जी में विराजमान है, श्री गंगा श्री यमुना में विराजमान है,
जीव जीव में विराजमान है, लेकिन दिख नहीं रहे। बाहर के तो क्या दिखेंगे, अपने भीतर के ही नहीं दिख रहे। कारण क्या है कि अंधेरा है। हम कहेंगे कि नहीं, अंधेरा तो नहीं है, उजाला ही उजाला हो रहा है, लेकिन प्रभु इस उजाले से नहीं दिखते, प्रभु भीतर के उजाले से दिखे। वो उजाला कैसे होगा? वो उजाला भी वास्तव में कहीं से नहीं आएगा। जैसे कि ये बल्ब जुड़े हैं, बत्ती जुड़ी है, ये बल्ब प्रकाश दे रहा है, लेकिन इसी के ऊपर यदि धूल जम जाए, बहुत मोटी परत धूल की जम जाए, तो भी ये बल्ब जुड़ेगा, बाकी प्रकाश नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा? कपड़े से धूल पोंछ दीजिए। प्रकाश कहीं से आएगा नहीं, प्रकाश तो है, धूल आ गई तो प्रकाश मिलना बंद हो गया। ऐसे ही परमात्मा चेतन रूप में भीतर विराजमान है, व्यापक रूप में कण कण में विराजमान है, लेकिन मल रूपी जो धूल आ गई, उससे न तो भीतर का परमात्मा अनुभव हो रहा है और न कण कण में व्याप्त परमात्मा अनुभव हो रहा है। तो करने की क्या जरूरत है? करने की जरूरत श्रीमन महाप्रभु जी ने बताई है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संसार को 8 श्लोक प्रदान करे हैं। वो 8 श्लोक वैष्णवों की निधि हैं। उसमें प्रथम श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म संपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु जी कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कीजिए। तो बोले बिजली की बल्ब पे धूल जमी है तो कपड़े से पुछ जाएगी, पर यहाँ जो धूल जमी है वो कैसे पूछेगी? यहाँ कपड़ा तो पहुँच सकता नहीं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम, श्लोक के प्रथम चरण में, और अंतिम चरण में कह रहे हैं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन के द्वारा, श्री कृष्ण के नाम आश्रय के द्वारा चित्त रूपी दर्पण की मैल साफ हो जाएगी। तो मैल साफ हुए से क्या होगा? हम दर्पण में मुंह देखना चाहते हैं, दर्पण पे धूल जमी है, हमें अपना चेहरा ही नहीं दिख रहा। दर्पण पे से धूल साफ कर दीजिए और अपने चेहरे को देख लीजिए कि कितने दाग हैं, तभी तो दागों का उपचार होगा। हमें भी यही नहीं पता कि कितने दाग हैं, हमें पता नहीं पड़ रहा अपने दोषों का कारण क्या है कि चित्त रूपी दर्पण पे धूल जमी। आज के सत्संग की यही प्रस्तावना है, क्योंकि आज सबसे पहले अजामिल का प्रसंग हो रहा है। अजामिल का प्रसंग नाम महिमा का प्रसंग है, बहुत ध्यान से श्रवण करो। नाम महिमा भी नहीं, नामाभास महिमा का, नाम महिमा भी नहीं,
नामाभास। तो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना है तो कृष्ण नाम से करना होगा। बोले कि कितना कृष्ण नाम लेना होगा? बोले भैया एक इतने से रुमाल को अगर सुगंधित करना है तो कितना इत्र चाहिए होगा? कि जी 2 बूंद बहुत रहेगा। एक छोटे से रुमाल को 2-4 बूंद बहुत रहेगा। और बोले जी भूसे की गाड़ी को सुगंधित करना है तो भी 2-4 बूंद नहीं, 2-4 बूंद से वहां काम नहीं चलेगा। वहां तो इत्र की वर्षा होनी चाहिए। ऐसे ही इतना 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 अनंत जन्मों में अपराध कर आए हैं, इतने अपराध कर आए हैं, इतनी मोटी परत जमी है भीतर, वो हमारी सुबह की 2-4-10 मिनट की धूप बत्ती अगरबत्ती से नहीं वो धूल हटेगी। आश्रित हो करके कृष्ण नाम में निष्ठा पूर्वक नाम का आश्रय लेना होगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत शक्ति है नाम में, बहुत शक्ति है नाम में। बोले इतनी मोटी परत क्यों जम गई है? परत तो जमी जाएगी। मानिए हम एक कपड़ा पहनते रहें, पहनते रहें, पहनते रहें, धोवाए ही नहीं उसे, धोए नहीं, बस पहने ही जाएं, पहने ही जाएं, पहने ही जाएं, तो क्या होगा? मैल ही नहीं हो जाएगा, मैल चिकट जाएगा। नहीं धोया एक दिन ऐसा आएगा कि धोने पे भी नहीं धुलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ये करना पड़ेगा कि पानी को उबाल के उसमें साबुन सोडा डाल के कपड़े को भिगो दिया जाएगा 1-2 दिन के लिए, फिर रगड़ा लगेंगे उस पे, तब कहीं साफ होगा। ऐसे ही जन्म जन्म का अंतःकरण मैला है। जब एक 10-20-50 दिन के मैले कपड़े पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो ये तो जाने कब से अनंत जन्म हो गए। बोले अनंत जन्म क्यों हो गए? कि जितने परमात्मा पुराने हैं उतने ही हम लोग पुराने हैं। आप ये मत समझिए कि हम कितने पुराने, 30 साल पुराने, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, 80 साल पुराने होंगे, कोई 90 साल पुराने होंगे। नहीं नहीं, हम कितने पुराने? जितने पुराने प्रभु। बोले क्यों? कि आदि सृष्टि में भगवान ने क्या संकल्प किया था? हम लोग कल की कथा विचारें, सृष्टि रचना का जब प्रसंग आया, भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, एक से मैं बहुत हो जाऊं। जिस समय भगवान बहुत हुए थे तभी तो सारी जीवात्माएं प्रकट हुई थी। तो जब शरीर बदल गया तो आत्मा भी बदल गई ना जी ना। शरीर बदलते हैं, 5 चीज नहीं बदलती। एक तो आत्मा कभी नहीं बदलती। जब हम गधा कुत्ता बने थे किसी जन्म में, तब आत्मा यही वाली थी। आत्मा चेंज कभी नहीं हुई। और क्या चेंज नहीं हुआ? मन कभी परिवर्तित नहीं हुआ, बुद्धि कभी परिवर्तित नहीं हुई, चित्त कभी परिवर्तित नहीं हुआ, और उनकी वृत्ति अहंकार कभी परिवर्तित नहीं। इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। ये अंतःकरण चतुष्टय कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ। जब कभी हम गधा कुत्ता बकरी भेड़ बने थे, मन यही वाला था तब भी, जो आज मनुष्य बन के है। 1000 जन्मों से यही चला आ रहा है। मन नहीं बदला गया। मन क्या है? संस्कारों का समूह ही मन है, विचारों का समूह ही मन है। एक किसान ने इस साल बहुत अच्छी खेती की, इतनी खेती कर ली कि इस साल भी खाया, अगले साल के लिए भी अन्न जमा कर लिया। अब अगले साल उस किसान ने खेती ही नहीं की, अपना पिछला कमाया हुआ अन्न खा रहा है। कुछ लोग कह रहे देखो ये तो काम भी नहीं करता तो भी इसके पास खाने को है।
खाने को है तो कमाया हुआ इसी का है। और एक किसान, उसकी इस बार खेती बर्बाद हो गई, बेचारा उधार लाया अनाज, जैसे तैसे साल निकाला, अगले साल खेती करी तो उधार वाले का उधार अनाज चुकाया, खाने के लिए नहीं बचा। हमने कहा देखो इतनी मेहनत करता है फिर भी खाने को नहीं। पर नहीं साहब, उसकी कमाई अब भी कहीं नहीं जा रही। वो जो पीछे का माइनस है ना, वो डेबिट क्रेडिट चल ही रहा है। कैरी फॉरवर्ड की परंपरा, वो P&L अकाउंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल ही रहा है लगातार, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हमको लगता है देखो इतना पाप करता है, बड़े मजे में अपने पुण्य भोग रहा है, यही करता रहा तो एक दिन कंगला हो जाएगा, सड़क पे आएगा ही। हम कहते हैं देखो इतना पुण्य करता है, बहुत दुखी है, कोई बात नहीं, करते रहने दीजिए, आप क्यों घबरा रहे हो। एक दिन आएगा, सारा माइनस पूरा हो जाएगा, प्लस ही प्लस होगा। यही सिद्धांत समझना है। इसको समझते ही हमारे बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। हम समझ नहीं पा रहे इसको। कम हो जाएंगे। सब स्टोर हो रहा है, कहीं जमा हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं उनकी परत मन पे जमती जा रही है, जमती जा संचित कर्म का पहाड़ लग चुका है। ऐसा न समझें कि सारे इस जन्म में भोग लेंगे। उस संचित कर्म में से एक कुछ प्रतिशत, कुछ 2, 4, 5% कर्म भोग इस जन्म के लिए निकाल के दे दिए गए हैं, जिसका नाम है भाग्य, जिसका नाम है प्रारब्ध। पूर्ण कर्म नहीं भोगेंगे इस बार भी हम। कितने भोगेंगे? सिर्फ जो उस संचित में से कुछ प्रतिशत निकाले गए हैं, उनका नाम है प्रारब्ध, उनका नाम है भाग्य। तब तो हम परतंत्र हो गए भोगने के लिए। तो क्या अपने माथे पे हाथ धर के रोते ही रहें? नहीं नहीं, मनुष्य योनि में यही सबसे बड़ी सुविधा है। पुराना भोगने को परतंत्र है और नया करने को स्वतंत्र है। नया करने को, ये कुत्ता बिल्ली गधा, इनमें ये योनि है, ये केवल भोग योनि है। मनुष्य योनि भोग योनि तो है, लेकिन साथ में कर्म योनि भी है। तो नाम का आश्रय लिए से अंतःकरण निर्मल होगा। निर्मल होकर क्या होगा? बोले भीतर बैठा प्रभु चित्त रूपी दर्पण में दिख जाएगा। बोले जब दिख जाएगा तो क्या होगा? बोले पहचान हो जाएगी। बोले पहचान हो जाने से क्या होगा? बोले ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी करोड़पति सेठ का बालक मेले में खो गया। मेले में खो गया, बहुत ढूंढा, मिला नहीं, बहुत दूर चला गया, राजा भी आखिर, सेठ भी आके ढूंढ के लौट आया। वो बालक सेठ का, किसी राजा का, किसी भिखमंगे के हाथ लग गया। भिखमंगे ने भिखमंगा बना दिया उसको। अब वो भी दरवाजे दरवाजे, 1 पैसा दे दो, 2 पैसा दे दो, 3 पैसा दे दो, घूम रहा। घूमते घूमते एक बार वो उसी सेठ के दरवाजे पर पहुंच गया जिसका बेटा था। वहां पे उसने हाथ बढ़ा दिया, 1 पैसा दे दो, 2 पैसा दे दो, 3 पैसा दे दो। उसी समय वो सेठ निकल के आया। कोई चिन्ह थे उस बालक के, उस चिन्हों से उसने पहचान लिया। पूछा, धुंधली धुंधली याद आई, और जब पता चल गया कि ये मेरा बेटा है, तो बताइए अब वो भिखमंगा रह गया क्या? ये पता लगते ही कि ये राजा का बेटा है, अब वो राजकुमार बन गया। पहले क्यों नहीं बना था? इसलिए नहीं बना था तो पहले भी राजकुमार, लेकिन अपने पिता से परिचय हो गया।
परिचय भूल गया। परिचय हुआ, राजकुमार बना। तो ये आत्मा तो जन्म जन्मांतर से ही श्री कृष्ण की थी, है और रहेगी। कोई ऐसा नहीं कि हमारा कोई संबंध जोड़ेगा। गुरुदेव संबंध जोड़ेंगे भी नहीं वास्तव में कृष्ण से, तो करेंगे क्या? याद करवाएंगे। जोड़ेंगे नहीं, याद करवाएंगे कि भैया तुम कौन हो, कौन हो। इसलिए परसों कथा में कह आए कि कभी एकांत में बैठ करके सोचिए, पूछिए कि मैं कौन हूं। अपने से ही पूछिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हम दुनिया भर की चीजों की खबर रखना चाहते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें अपनी खबर नहीं। हम दुनिया भर की खबर रखना चाहते हैं, हमें अपनी खबर नहीं है। मैं कौन हूं, यही आज जड़ भरत जी ने राजा रहुगुण को उपदेश दिया था, हमने श्रवण किया। आसो दो ही चीज तो बताई जड़ भरत जी ने। अगर सोचें सारे सत्संग को, बस ये बताई कि भैया दो बात जान ले। कि क्या जान ले? कि मैं कौन और मेरा कौन। सारा झगड़ा इसी बात का है, फजीता इसी बात पे हो रहा है कि मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन, मेरा कौन। कि हमने कहा आप कौन? जी मैं फला नाम, मैं रमेश शर्मा। ये तो आपका नाम है जी, आप कौन? कि जी मैं ब्राह्मण। ये तो आपकी जाति है। कि जी आप कौन? कि जी मैं भट्ट हूँ, मेरी गोत्र भृगु है। ये तो आपकी गोत्र है। आप कौन? कि जी मैं उनका बेटा। वो तो आपके पिताजी का नाम है। आप कौन? कि मैं उनका बाप। कि वो तो आपकी संतान है। आप कौन? कि मैं फलाने मोहल्ले में रहने वाला। वो तो आपका पता है। आप कौन? कि जी मैं वो जिसकी इतनी बिल्डिंग है, वो तो आपकी संपत्ति है। आप कौन? आखिर में जवाब बचेगा नहीं हमारे पास कि मैं कौन, क्योंकि जो मेरा है वो मैं नहीं है। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। हम कहते हैं शरीर मेरा है, तो शरीर मैं कहाँ हो सकता है? फिर शरीर की हर चीज के साथ हम मेरा लगाते हैं। मेरे हाथ, मेरी नाक, मेरे पांव, मेरा पेट, मेरी छाती, मेरी कमर, मेरा सिर, नाक, आंख, हर मेरा। तो जो मेरा है वो मैं कैसे हो सकता है? मैं कौन? तो आखिर में कहना पड़ेगा कि मैं कौन? मैं आत्मा। इसलिए पीछे सत्संग में बताया गया कि कितना सुंदर शब्द है भारत में कि बोले क्या हुआ कि वो गुजर गए। बोले कहाँ गुजर गए? गुजर गए वो भाई साहब, वो बाबूजी, वो सेठ जी गुजर गए। बोले कहाँ गुजरे? हट्टा कट्टा लेटा हुआ है वो तो, बस इतना ही तो है, उठ बैठ नहीं रहा, खा पी नहीं रहा। बोले नहीं जी गुजर गए। अजी क्या गुजर गया? बोले जी उसमें जो चेतन आत्मा थी ना, वो इस शरीर में से गुजर गई, अब निकल गई इसमें से। बोले जी वो तो आपने देखी नहीं थी कभी। आप तो इन्हीं को जानते थे जिनकी 5-5 लंबाई है और 80 किलो वजन है और फला नाम है और ढिका। पूरा शरीर का परिचय आप जानते थे, वो तो पड़ा है। काय को शमशान ले जा रहे हो बांध के, यहीं शोपीस में सजा के रख लो। बोले नहीं जी अब काम का रहा नहीं है, अब हमारे काम का कट ही नहीं रहा। बोले क्यों? बोले गुजर गया। अजी क्या गुजर गया? वो गुजर गया जो बैठा था, जो राम था वो इसमें से गुजर गया। अब ये कूड़ा हो गया, ये इतना अब इतना पवित्र हो गया कि उसके दरवाजे, वो जिस घर में लेटा है उसकी जोड़ी पे कोई चला गया तो घर आके नहाएगा सिर से, कपड़े धुलेंगे। इतना पवित्र हो गया। अजी क्यों अपवित्र हो गया? कल तक तो गले मिलके तुम कहते थे बस जो कुछ हो तुम ही हो, तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। अब क्यों नहीं जान दे रहे? अब वो इतना पवित्र हो गया कि कह रहे हो कि उसको छू के नहीं, जिस घर में वो बैठा है, लेटा है, उस घर में जाके हमें नहाना पड़ रहा है। ऐसा उसमें कौन गंदगी लग गई भैया? उसे गंदगी ये लग गई कि उसमें जो पवित्र चीज थी वो निकल गई, अब वो गंदा हो गया। तो हम सोच लें जिस चमड़ी की, जिस शरीर की हम इतनी चिंता कर रहे हैं वो कितनी पवित्र है, वो कितने काम की है।
इस शरीर में काम का क्या है? इस शरीर में सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा ही काम का है। यदि शिव में से कोई ई की मात्रा निकाल दे तो क्या हो जाएगा? ये शव हो जाएगा। शिव में से कोई ई हटा दे, कोई शक्ति को निकाल दे, वो जो शक्ति है, जो चेतनता है, वो जो चेतन शक्ति विराजमान है, पहले दिन के सत्संग को याद कीजिए, सच्चिदानंद रूपाय। उच्चित शक्ति को निकाला नहीं, शिव में से ई की मात्रा हटाई नहीं, तो रह गया शव। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया, कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं। जा दिन, जिस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष पे से ये मन आत्मा रूपी पंछी उड़ जाएगा भाई, तो तुम्हें पता है उस दिन क्या होगा? बोले जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झर जाइए। और घर के कहें बेग ही काढ़ो, घर के कहें जो कह रहे थे संग जिएंगे संग मरेंगे, वो क्या कह रहे हैं कि घर के कहें बेग ही काढ़ो, जल्दी करो जी, अब देर नहीं करनी चाहिए इस काम में। बोले डर किस बात का है? कभी दोबारा जिंदा ना हो जाए। घर के कहें बेग ही काढ़ो, बोले क्यों? कि भूत भये को खई हैं, कोई भूत बन के खा न ले। ऐसी है हमारी हालत, ये हमारी सच्चाई है। तो फिर अगर ये शरीर इतना गंदा है तो ग्रंथों में इतनी इसकी महिमा क्यों गाई गई? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया? बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाय न जेहि परलोक समारा, पाए ना जेहि परलोक संभारा, पाय न जेहि परलोक समारा, पाए ना जेहि परलोक संभारा, और राम ही सिमरिए गाइए राम ही सिमरिए गाइए राम ही, राम ही सिमरिए गाइए राम ही, गाइए राम ए जी गाइए राम ही, गाइए राम ए जी गाइए राम ही, राम ही सिमरिए गाइए राम ही, संकट सुनिय राम गुण ग्राम मही संकट सुनिए राम गुण धाम ही, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, नाम आधार, ए जी नाम आधारा, ए जी नाम आधार, ए जी नाम आधारा, सिमर सिमर नर
पारा। कल जुग केवल हरि गुण गाहा। 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 गावत नर पावत भव थाहा। गावत नर पावत भव थाहा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। रवहु सो दशरथ बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। 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 तो यदि शरीर इतना ही गंदा था तो गोस्वामी जी ने क्यों कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा? क्यों कहा? इसलिए कहा कि महाराज इस शरीर की दो लक्षण हैं। एक तो लक्षण निकृष्ट है और एक लक्षण उत्कृष्ट है। निकृष्ट लक्षण तो यह है कि ये देह छूट जाने वाली है, समाप्त हो जाने वाली है। ये तो इसका निकृष्ट लक्षण है। उत्कृष्ट लक्षण यह है कि इसके द्वारा परमात्मा पाए जा सकते हैं। इस ही शरीर के द्वारा साधन हो सकता है। कुत्ता पंडाल में आके कथा नहीं सुन सकता, हम लोग भगा देंगे। केवल यहां मनुष्य ही बैठ सकते हैं बस। कोई सड़ी गली चीज दे करके यदि कोई बढ़िया चीज मिलती हो तो सड़ी गली चीज को दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए? इस अनित्य शरीर के द्वारा नित्य परमात्मा को पाया जा सकता है। एक छोटा सा प्रसंग कह के आगे बढ़ते हैं कथा में। एक सेठ जी थे, बड़े भगवत भक्त थे, परचून की दुकान करते थे, बहुत भगवत भक्त थे। एक दिन उनके यहाँ एक सौदा लेने ग्राहक आया, सौदा लिया और खोटा सिक्का पकड़ा दिया। खोटा सिक्का पकड़ाया और लाला जी ने चुपचाप रख लिया। दूसरे दिन उनसे समझा या तो सेठ जी देख नहीं पाए या इनकी नजर कमजोर है। वो अगले दिन फिर खोटा सिक्का लेके पहुंचा, फिर लाला जी ने सामान दे दिया। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन, अब तो रोज पहुंच जाए, बोरी भर के कहीं से खोटे सिक्के ले आया। रोज लाला जी सामान दे दें। तब तो उसने ये बात अपने भाइयों को बता दी, रिश्तेदारों को बता दी। अब तो महाराज पूरा गांव पहुंचने लगा उसके यहाँ सौदा लेने। अब सौदा लाला जी देते चले गए। एक दिन ये आया कि घर में दुकान में खोटे सिक्के रह गए, सौदा सब समाप्त। लाला जी सौदा ला ही नहीं पाए, जहां से लाते थे खोटे सिक्के उन्होंने लेने को मना कर दिया। तब तो उनके मित्र आए, बोले भैया दुकान की हालत कैसे हो गई, ये सब क्या है? बोले कुछ नहीं भैया, ग्राहक लोग आते हैं ना, खोटे सिक्के दे जाते हैं, सामान ले जाते हैं। बोले देते क्यों हो तुम, मूर्ख हो क्या? खोटे सिक्का ले लेते हो, सामान दे देते हो। बोले इसलिए दे देता हूँ भैया कि मैं भी खोटा सिक्का हूँ। मैं जिंदगी भर खोटे सिक्के चलाऊंगा तो कभी मैं जब ठाकुर जी के दरबार में पहुंचूंगा तो मुझे भी खोटा सिक्का जान के श्री कृष्ण चला देंगे। जय हो, जय हो। चला, मैं भी तो खोटा सिक्का ही हूँ ना, मैं भी खोटा हूँ।
मैं सारा जीवन भले बर्बाद हो जाऊं, खोटे सिक्के चलाऊंगा, कहीं मुझे कृष्ण किसी दिन चला देंगे। केवट ने यही तो मांगा जब भगवान ने कहा कि उतराई ले लो, तो केवट कहता है नाई से न नाई ले, तो धोबी से न धोबी ले, तो दे के मजूरी मेरी जात ना बिगाड़िए। लक्ष्मण जी को तो पहले ही गुस्सा आ रहा था, उन्होंने धनुष उतार लिया। बोले इसने तुम्हारी जात बिरादरी सब एक कर दी। मैंने कहा इसका ठिकाना नहीं, कौन है कौन बिरादरी है, हमें अपनी जात में, हम क्षत्रिय ऊंचे कुल के, कहता है ना नाई से ना हम नाई हैं कि तेली हैं कि धोबी हैं। ये क्या बता रहा है कि नाई से न नाई ले, तो धोबी से न धोबी ले, दे के मजूरी मेरी जात ना बिगाड़िए। लक्ष्मण जी ने कहा कि बता भैया, हम नाई हैं कि तेली हैं कि धोबी हैं, क्या कहना चाहता है। बोले तुम मेरी ही बिरादरी के हो भैया। बोले कैसे। बोले मैं तो इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ और राम जी भव सागर के मल्लाह है। राम जी भव सिंधु के मल्लाह हैं। तो भैया ये बात तो ठीक, उतराई तो ले ले। बोले बस यही बात है, यही रहस्य है कि जैसे आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको उतार दिया, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप भी उतार देना मुझे। मेरे से पैसे मत मांगना, क्योंकि मेरे पास पैसे देने को होंगे। बोले यहाँ तो 1 2 4 10 20 पैसा में, 10 20 रुपए में नौका से पार हुआ जाता है, वहाँ कौन से पैसे देने पड़ते हैं। बोले वहाँ देने पड़ते हैं नाम के पैसे, नाम की कमाई वहाँ चलती है। यहाँ वाले नहीं ले जा सकते कि जी करोड़ों की संपत्ति है, जब मरेंगे तो 10-20 लाख का चेक डाल के ले जाएंगे। पर मुसीबत है, क्या जाएगा साथ, कफन में जेब नहीं होती। हमारे यहाँ मुर्दे को बिना सिला कपड़ा पहनाते हैं, सिला पहनाते तो भी रख ही लेते, चेक तो रख ही लेते। 2-4 दिन का भोजन, कुछ पानी की बोतल, सिगरेट पीने वाले का आधा सिगरेट की डिब्बी रख लेते, दारू पीने वाले बोतल धर लेते। पर क्या महाराज, कफन में जेब नहीं होती, क्या जाएगा साथ। तो फिर क्या काम आएगा वहां पे। नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, कथा तो कहेंगे ही अब, पर ये प्रस्तावना है, ये इतनी प्रस्तावना है तब कथा समझ आएगी अजामिल की। नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर बड़े भाग मिला, मानुष तन पावा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 जाने फिर तू किधर जाएगा, जाने फिर तू किधर कुछ पता नहीं है साहब, जाने फिर तू किधर जाएगा, जाने फिर तू किधर जाएगा। एड्रेस पता होता ना वो जन्म मिलने वाला है तो आदमी वहां भी प्लॉट बुक करा देता, वहां भी कर देता कुछ ना कुछ प्रबंध, पर पता नहीं है, वहां रहस्य है ये। जाने फिर तो किधर जाएगा, जाने फिर तू किधर जाएगा। हम सब गाड़ी में बैठे हैं, हम सब लोग रेलगाड़ी में बैठे हैं, हमारी पत्नी भी, हमारे बच्चे भी, हमारे माँ बाप भी,
हमारे मित्र भी सब एक गाड़ी में बैठे हैं, एक ट्रेन जा रही है, हम उसमें बैठे हैं, जिसका जब स्टेशन आ जाएगा वो उतर जाएगा। सब मुसाफिर हैं, अपनी अपनी मंजिलों पे उतरते जाएंगे, गाड़ी खाली होती जाएगी। मग में भय और मग में छूटे, फिर काहे करत विलाप, जाने फिर तो किधर जाएगा, जाने फिर तो किधर जाएगा। उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। ओ नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। कब कहेंगे? जब दुनिया भर के कुकर्मी करेंगे, हाँ? तब बिन लादेन मारा गया, अभी तक लोग गाली दे रहे हैं। रावण के पुतले हर दशहरे को जल रहे हैं, कंस रोज भागवतों में मारे जा रहे हैं। ऐसा काम करके जाएंगे क्या? नहीं नहीं, कहानी लोग तब कहेंगे महाराज। राजस्थान में जिन्हें कितनी लड़कियां पैदा हुई और कितनी विधवा हुई, लेकिन कौन किस विधवा को याद कर रहा है? लेकिन मीराबाई को कौन होगा जो हिंदुस्तान में न जानता है? कितनी हुई और कितनी मर गई, कौन पूछ रहा है? बड़ा सुंदर दोहा तुलसीदास जी ने कहा, बोले भजन करत बिटिया भली, भजन करत बिटिया भली, भलो ना विमुख कपूत। बोले बेटा अच्छा नहीं है अगर विमुख है, अगर भजन करने वाली सुशील लड़की है तो वो अच्छी है। बोले भजन करत बिटिया भली, भलो ना विमुख कपूत। बोले कैसे? बोले शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। पहले दिन की कथा याद कर ली, धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। बोले शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। इसलिए भजन करत बिटिया भली, भलो ना विमुख कपूत। तो इसलिए सब कहेंगे तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। कब? काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। भैया नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से
तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी भागों से नर तन मिला, बड़े भागों से नर तन मिला। जाने फिर तू किधर जाएगा, जाने फिर तू किधर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। तो नाम वो साधन है जो जन्म जन्म के मलयुक्त अंतःकरण को स्वच्छ करेगा। चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करेगा। तो आगे प्रातःकालीन सत्र में श्री जड़ भरत जी रघुगुण को उपदेश दे रहे थे, और उपदेश देते देते आगे तो समस्त लोकों का वर्णन करते करते सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया है। बोले नरकों का वर्णन क्यों किया? महाराज, नरकों का वर्णन सुनने से व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। नरकों का वर्णन हम क्यों सुने? नरक क्या है? नरक अस्पताल है, नरक जेल खाना है। बोले जेल खाने में क्या होता है? बोले जेल खाने में तो वो जाते हैं मुजरिम, हाँ मुजरिम जाते हैं, पर जेल में रहने से होता क्या है? जेल में रहने से सजा कम होती है, अस्पताल जाने से रोग धीरे धीरे ठीक होता है। तो नरक क्या है? वो अस्पताल हैं। जब जीव पाप करता है तो भगवान नरक रूपी अस्पताल में भेज देते हैं कि जाओ भैया अब अपना ऑपरेशन करवा के जाओ जाओ। किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में दोनों पैरों में कैंसर हो जाए, डॉक्टर कहे कि सब काटना पड़ेगा, तो भी आदमी राजी हो जाएगा कि आत्मा बच जाए, प्राण बच जाए, भले दोनों पांव दोनों हाथ कट जाए, इतने को भी राजी हो जाएगा। वरना सोचिए ना दोनों हाथ रहे ना दोनों पांव रहे तो रहेगा क्या शरीर में? फिर भी लोग राजी हो जाते हैं। जाएं हम एम्स में, कितने ही मिल जाएंगे हमको। डोंगरी जी महाराज कहा करते, बोले महीना 2 महीना 6 महीना में एक बार सरकारी अस्पताल का चक्कर लगाओ। बोले क्यों लगाओ? बोले हो आओ, हर वार्ड में हो आओ, हड्डी वाले में, कैंसर वाले में, और तमाम प्रकार के जो भी रोगों के होते हैं, बोले सब में हो आओ, कभी 2 4 6 महीना में, साल भर में। बोले क्या होगा? बोले देख करके ये नसीहत मिलेगी कि इस शरीर की ये गति होनी है, शरीर का अभिमान छूटेगा। नरक अस्पताल है। नरकों का वर्णन कर रहे हैं। 28 प्रकार के नरक हैं, नाना प्रकार के। जो ये पाप करता है उसको ये नरक मिलता है, जो ये पाप करता है उसको ये नरक मिलता है। तामिस्त नर, अंध तामिस्त नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक। जो मांस रांधते हैं उनको कुंभीपाक नरक में बड़े बड़े तेल की कढ़ाई, खोल रहा है तेल, उसमें डाल के तला जाता है। बोले क्यों तला जाता है? कि तुमने बड़े बकरे और मुर्गे तले थे, अब जरा तुम भी कढ़ाई में देखो कैसा कैसा आनंद आता है, देखो जरा सा, बहुत समय तक। तो बोले मर जाता होगा आदमी। तो अगर कोई दुर्घटना में कोई व्यक्ति जो है ऐसे किसी कढ़ाई में गिर जाए संसार में, तो उसकी तो 5 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। और वहां इतने कहते हैं कि 1000 बरस तक, 2000 बरस तक कढ़ाई में खोलता रहता है, वहां मौत क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि स्थूल देह तो यहां पड़ी रह जाती है। जब व्यक्ति मरता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा जाती है ऊपर को, तो फिर कर्मानुसार उसको देह मिलती है। पापी है तो उसको यातना देह मिलती है, पुण्यात्मा है तो उसको स्वर्ग के लिए, सुख भोगने के लिए देह मिलती है। तो यातना देह जो होती है उसमें मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, वो तो दुख भोगने के लिए मिली है। तो
नरक में जाकर के वेदना तो उतनी होगी जैसे जीवित व्यक्ति को कोई तेल की कढ़ाई में डाल दे, लेकिन यहां तो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, वहां मरेगा नहीं। जो वेदना यहाँ पर मरने से पहले होगी तेल की कढ़ाई में पड़ने से, वही वेदना वहां निरंतर रूप में होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी और होती रहेगी। जान नहीं निकलेगी, तड़पना उतना ही पड़ेगा। उसको कहते हैं नरक। जो शराब पिए उनको अयपानम नामक नरक में डाला जाता है। बोले वहां क्या होता है? बोले वहां बड़े बड़े पात्रों में पिघला हुआ लोहा रखा रहता है, वो पिघला हुआ लोहा ही उनको पिलाया जाता है कि तुमने बहुत आनंद लिया कि हम तो ये वाली पिएंगे और वो वाली पिएंगे, अब के ये वाली पी के देखो, बताओ स्वाद कैसा है, अब के ये वाली पियो। अयपान नरक, अयपान। बोले तब तो सूरमी नरक की व्याख्या करी। तब तो सूरमी नरक कैसा है? बोले जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है या स्त्री पर पुरुष का गमन करती है, उसको तप्त सूरमी नरक में रखा जाता है। बोले वहां क्या होता है? बोले वहां बड़े बड़े लोहे के स्त्री और पुरुष होते हैं जो धधक रहे होते हैं, आग से धधक रहे होते हैं, आग से बिल्कुल एकदम तप रहे होते हैं। तो उन स्त्री पुरुषों को, स्त्री को उस पुरुष के लोहे के पुरुष से लिपटा दिया जाता है, और पुरुष है तो उसको स्त्री की लोहे की स्त्री से लिपटा दिया जाता है। निर्वस्त्र करके तो सारे शरीर की खाल उखड़ के उस पुतले से, लोहे के पुतले से चिपक जाती है, सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन प्राण नहीं निकलते। बोले जो कुत्ता पालते हैं उनको प्राण रोध नामक नरक में डाल दिया जाता है, वहां उनको बाणों से बीना जाता है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं अभिचीन नामक नरक में डाल देते हैं। जो लोग ब्राह्मण का, माता पिता का विरोध करते हैं कि बेटे ने पिता पे ही केस कर दिया है कि मुझे संपत्ति दो, बाप बेटे के ही केस चल रहे हैं, धन्य है। ऐसे लोगों को ऐसे नरक में डाला जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा मैदान होता है तांबे का। वो तांबे का मैदान, नीचे आग से एकदम धधक रही होती है जमीन, और उसमें निर्वस्त्र करके उस व्यक्ति को तांबे के उस वन में छोड़ दिया जाता है। वो भागता है, सारे पैरों में फफोला पड़ जाते हैं, पैर गिरता है तो सारा शरीर झुलस जाता है, और जाने कब तक वो दौड़ता रहता है उसी तपे हुए तांबे के मैदान में। जो लोग हिंसा करते हैं अस्त्रीवन नामक नरक में डाल दिया जाता है। उसमें सकरा रास्ता होता है, ताल के लोहे के पत्ते ऐसे ऐसे करके निकले होते हैं, और उसमें उस व्यक्ति को धक्का दे दिया जाता है। रास्ता बहुत सकरा और उसमें भागता है तो वो जो लोहे के निकले हुए पहने पत्ते होते हैं उससे शरीर कटता है बार बार। जो परिस्त्री का हरण करता है उसको जैसे कोई जड़ से वृक्ष को काट दे, ऐसा उसको दुख प्राप्त होता है। बड़े बड़े 28 नरकों का वर्णन है पंचम स्कंद 26वें अध्याय में। विस्तार तो नहीं बोल रहे, आगे कथा कहनी है, उसका वर्णन पढ़ सकते हैं हम लोग। बैतरणी नदी नामक नरक में डाला जाता है किनको? जो स्त्रियां अशुद्धि का विचार नहीं करती, मासिक धर्म में जो कि भगवत सेवा कर लें, जो काम नहीं करने चाहिए मासिक धर्म की अवस्था में उसको भी कर लें, तो उन स्त्रियों को, या गंगा जी स्नान कर लें। कभी भी मासिक धर्म में स्त्री को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान कर लिया तो वैतरणी नदी में अवश्य गिरना पड़ेगा। क्यों? क्यों हम गंगा जी में स्नान कर आई स्त्री मासिक धर्म में, सोचे कितनों का पाप मोल ले लिया। उसमें कितने तो महात्मा स्नान करने आएंगे, कितने संत, कितने भक्त, सबको तुमने अपने अपने पेशाब में निला दिया। गंगा जी में इत्र डाला जाएगा कि गंगा जी में मूत्र डाला जाएगा? कि अपवित्र अवस्था में स्त्री ने गंगा स्नान कर लिया, राधा कुंड स्नान कर लिया, यमुना जी स्नान कर लिया, जो कर्म नहीं करने हैं वो कर लिए। या पुरुष ने मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री को स्पर्श किया, अन्य शुद्धाचार का जहां त्याग होगा वहां पे वैतरणी नदी में डाला जाएगा। बोले जी क्या होगा? बोले वो वैतरणी नदी पानी की नहीं है, किस चीज की है? नदी तो है लेकिन नदी में क्या भरा हुआ है? मल, मूत्र, पीक, मलगम।
ये भरा हुआ है। उस नदी में उन स्त्री पुरुषों को छोड़ दिया जाता है, न डूब पाते हैं न निकल पाते हैं, उसी मलमूत्र को खाते रहते हैं और जाने कब तक पड़े रहते हैं। बड़े बड़े वर्णन आए हैं, ऐसा होता है। जब ये सब वर्णन सुखदेव जी ने सुनाए तो परीक्षित डर गए। बोले गुरुदेव ये सब क्या, ये सब क्या? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, पर उन्होंने पूछा महाराज कि पाप करे का ये परिणाम है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं क्या? जो भूल में हमसे पाप हो गए हों तो क्या नरक में जाना ही पड़ेगा? तो सुखदेव जी ने कहा भैया, जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और उसे पता, कोई आके बता दे कि भैया जो तुम खा रहे हो उसमें जहर मिला हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि मुंह में जो ग्रास डाला है उसको उगल दे, हाथ में जो ग्रास ले रखा है उसको छोड़ दे, थाली को फेंक दे, जो खा चुका है उसको उल्टी कर दे। ये 3 काम करने हैं। मुंह में निगला नहीं है उसको उगल दे, हाथ वाले को फेंक दे, पेट वाले को उल्टी के माध्यम से निकालने की कोशिश करे। ये नहीं है कि खाने तो बैठ ही गए, खा ही लें पूरा, कोई बात नहीं। यदि ऐसा किया तो क्या हो? नहीं। तो जब ये पता चल जाए कि इन पाप कर्मों को करने से दुष्परिणाम है तो क्या करे? पहले तो सबसे पहले उन पाप कर्मों को करना बंद कर दे और पिछले जो करे हुए हैं उनकी उल्टी करे। बोले उल्टी कैसे होगी? बोले ठाकुर जी के आगे उन पापों का नाम ले लेके रोवे, उगले। कैसे उगले? प्रभु मेरे से ये पाप हो गया, प्रभु मेरे से ये पाप हो गया, मेरे से ये अपराध हो गया, मेरे से ये रोवे, बोल बोल के रोवे, माइक में नहीं, अकेले में प्रभु के आगे, गुरुदेव के चरणों में, जहां निष्ठा हो वहां रोए, बोल बोल के रोए। उगले उगले उगलना पड़ेगा। बोले उगलना क्यों पड़ेगा? बोले इसलिए पुण्य करो तो ना कहो, पाप को करो प्रकाश। बोले क्यों? बोले दिनकर कहे 2 घटे, पाप हो पुण्य दोनों कहने से घटते हैं। तो अब सोच लें, पुण्य घटाना है कि पाप घटाना है? पुण्य कहेंगे, बखानेंगे, अजी हमने वहां कथा में इतने दे दिए, वहां मंदिर में इतने दे दिए, आश्रम की सेवा में उतने दे दिए, तो क्या होगा? सब यहीं बराबर हो जाएगा। और पाप को छुपाए रखा, जो भी चला गया धरती में वो तो बन जाएगा पेड़, जो रह गया ऊपर वो नहीं फलेगा। करना ये चाहिए, पुण्य को दबाएं, पाप को उजागर करें। हम उल्टा कर रहे हैं, हम पाप को दबा रहे हैं, पुण्य को उजागर कर रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है ना। पुण्य प्रभाव कर नहीं रहा, पाप प्रभाव कर रहे हैं। सोचिए, तो उगले उल्टी करे। सुखदेव जी समझा रहे हैं, बोले महाराज गुरुदेव इनका कोई प्रायश्चित भी है क्या? बोले हाँ प्रायश्चित हैं 3 प्रकार के। बोले 3 प्रकार के कौन कौन से? बोले कर्म कांडगत प्रायश्चित, ज्ञान कांडगत प्रायश्चित, उपासना कांडगत प्रायश्चित। बोले कैसे कैसे? बोले कर्म कांडगत प्रायश्चित ऐसा है कुंजर शौचवत। बोले कुंजर शौचवत क्या होता है? बोले जैसे हाथी नहाता है, हाथी नहाते हुए कभी देखिए, खूब नहाएगा खूब नहाएगा खूब नहाएगा, बाहर निकलेंगे भाई साहब सूंड में धूल भरेंगे और अपने ऊपर ही डाल लेंगे। यह है कुंजर शौचवत। संतान नहीं थी, पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, संतान नहीं हुई, किसी तांत्रिक ने कह दिया कि पशु की बलि दो तो संतान हो जाएगी। संतान होगी कि नहीं होगी, एक पाप को दूर करने के लिए दूसरा पाप कर लिया। यह है कर्म कांडगत प्रायश्चित। करने लगे थे प्रायश्चित और उल्टा पाप कर लिया, तो कर्म कांडगत प्रायश्चित नहीं करना है। तो जी दूसरा प्रायश्चित कौन है? वो है ज्ञान कांडगत प्रायश्चित। वो कैसे है? उसके लिए कह रहे हैं वेणु गुल्म मिवान अल्लाह। श्लोक में जो शब्द दे रहे हैं सुखदेव जी, वो है वेणु गुल्म मिवान अल्लाह। बोले कैसे? बोले सरकंडे के पेड़ आपने देखे होंगे सबने, सरकंडे हो जाते हैं ना, लंबे लंबे डंडे जैसे पतले पतले। उन सरकंडों को किसी को काटना है तो उसने काट दिया और फिर काटने के बाद उसमें आग भी धर दी, ये जो ऊपर से है जल जाए। लेकिन
जिन्होंने देखा होगा जानते होंगे, काटिए और 10 दिन में ही देखिए फिर खड़े हो जाते हैं सरकंडे। जब तक नहीं खत्म होते, जब तक उनको जड़ से न निकाला जाए, फिर 10 दिन में खड़े हो जाएंगे। कितना काटिए फिर खड़े हो जाएंगे, फिर खड़े। यह है ज्ञान कांडगत प्रायश्चित। प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन पाप तो मिटेगा, लेकिन पाप की वृत्ति नहीं मिटेगी। गंगा जी पाप का नाश करती हैं, पाप की वृत्ति का नाश नहीं करती हैं। पाप की वृत्ति का नाश कौन करता है, यानी आदत का नाश कौन करता है? वो भागीरथ जी भागीरथ जी के द्वारा लाई हुई गंगा तो पाप का नाश करती हैं, और सुखदेव जी लाई हुई ये भागवत गंगा पाप की वृत्ति का नाश करती है, आदत का नाश करती हैं। ये नहीं करना है और ये करना है। तो ज्ञान कांडगत प्रायश्चित भी नहीं करना। तीसरा प्रायश्चित सबसे जोरदार बताया है सुखदेव जी ने, वो है उपासना कांडगत प्रायश्चित। वो क्या है? बोले सूर्यामेव भास्करा। वो कौन सा प्रायश्चित है? कि जैसे अंधेरे को भगाना है, सूर्य के उदय होते ही, भले भादों की मावस की अंधेरी रात हो, सूर्य उदय हुए नहीं और अंधेरा भागा नहीं, अंधेरा भी चला जाएगा। और यदि कभी कोहरा भी थोड़ा हो गया है तो थोड़ी देर में वो भी छट जाएगा। यह है उपासना कांडगत प्रायश्चित। अर्थात पाप किए हैं, करो क्या? बोलिए नाम रूपी मणि अपने हृदय में धर। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। एक दीपक है, चाहते हैं घर के भीतर भी उजाला हो जाए, बाहर भी उजाला हो जाए, तो कहां रखना चाहिए दीपक? देहली पे रख दीजिए, भीतर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। तो हमारे बाहर भी अंधेरा है, चूंकि ये वाली आंखें तो हैं, भीतर वाली फूट रही हैं, भीतर भी अंधेरा है, तो क्या करिए? बोले राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी जो मणि दीप है, उसको कहां रख लीजिए? शरीर का दरवाजा कहां है? मुख दरवाजा है, इस मुख में कृष्ण नाम रखिए, बाहर भी उजाला हो जाएगा और भीतर भी उजाला हो जाएगा। राम नाम मणि दीप दर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। तो उपासना कांडगत प्रायश्चित करना है। जब ये सुना तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान, क्या इस प्रकार का प्रायश्चित करे से किसी का उद्धार हुआ है? तो सुखदेव जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं हुआ है? बोले किसका हुआ है? बोले कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। आजकल जिसे कन्नौज कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जो विख्यात नगर है, जहां का इत्र मशहूर है, उसी का नाम ग्रंथों में आया है कान्यकुब्ज, जिसको हम हैदराबाद कहते हैं। इसका नाम था हरिनगर। अलीगढ़ का नाम था हरिगढ़। ये सब यवनों के समय में बदल बदल के देश को ये सब किया गया। कन्नौज में ब्राह्मण हुए अजामिल। बोले ब्राह्मण तो बहुत अच्छे थे, इनके पिताजी बड़े भक्त थे। हुआ क्या, एक दिन पिताजी ने तुलसी और फूल लेने के लिए इनको वन में भेजा। वन में ये तुलसी फूल लेने गए तो वहां पे एक वैश्या एक पुरुष के साथ में रमण कर रही थी। ये थोड़ी देर को वहां ठहर गए कि देखो क्या तमाशा हो रहा है। ये तो वहां खड़े हुए और जैसा पीछे वर्णन करे आए कि पाप कहां कहां से घुसता है। पाप घुसने के दो रास्ते हैं, कान और आंख। परमात्मा के घुसने के भी दो ही रास्ते हैं, कान और आंख। है तो 5 ज्ञानेंद्रियां, पर 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे प्रबल ये 2 हैं। साधक को इन 2 इंद्रियों को साफ रखना है। सारा कूड़ा करकट यहीं से जाता है। और जिन संतों के भीतर प्रभु विराजमान हो गए, भगवान भी इन्हीं 2 रास्तों से भीतर घुसते। ये देखने खड़ा हो गया। उनको देखते देखते क्या हो गया कि इसके भीतर तो काम ने ही प्रवेश कर लिया। केवल थोड़ी देर जिस पापमय आचरण को देखा, वो इतना योग्य ब्राह्मण अजामिल बन गया। तो जो लोग अश्लील पिक्चरें देखेंगे उनका क्या हाल होगा।
अश्लील पिक्चर की क्या जरूरत है? आजकल तो चैनलों पर ही इतने इतने सुंदर कार्यक्रम आ रहे हैं कि जिसका न बेड़ा गर्क होता हो उसका हो जाए। तो बचना है और अपने बच्चों को बचाना है यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर का कल्याण हो। टीवी पर तो नंगा नाच हो रहा है। या तो केवल ही हटवा दीजिए कि जी नहीं, समाचार देखने होते हैं, संस्कार आस्था चैनल में कुछ सत्संग आते रहते हैं वो देखने होते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। टीवी में हम उन प्रसारणों को तो बंद कर नहीं सकते, निकम्मी सरकार जो करेगी वो भुगतना पड़ेगा सबको। पर परमात्मा ने हमको रिमोट तो दिया है और परमात्मा ने विवेक दिया है कि कौन सा चैनल लगाना है और कौन सा चैनल नहीं लगाना है। ये सब सत्संगी है। ये भागवत जी कह रही है, बस हम उसका पक्ष थोड़ा सा आधुनिक कर रहे हैं। घटना है सतयुग की, हम इसे कलयुग की बना रहे हैं। अजामिल ने क्या देखा? अश्लील चित्र ही तो देखा। पहले वो दुर्लभ थे देखने, अब बड़े सुलभ हैं, बड़े सुलभ हैं। अश्लील चित्र नहीं देखने। अजामिल ने जो देखे इसके पुण्य तो हो गए समाप्त, और ये तो घर आ गया सो माता पिता का तो कर दिया त्याग। माता पिता परेशान होकर के कुछ दिन में प्राणांत कर दिया। इसने तो अपनी पत्नी बाहर निकाल दी और उस वैश्या को ही घर ले आया। पत्नी को तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया, वैश्या को घर ले आया। वैश्या से 10 बच्चे पैदा हुए। पाप करते 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 इस हद तक गिर गया कि रात दिन शराब के नशे में धुत, पैसे घर के खत्म हो गए तो जुआ खेले और अय्याशी करे। एक दिन कन्नौज में संत पधारे, नैमी शारण्य जा रहे थे। कुछ दुष्ट लोग होते हैं मस्खरे। उन महाराज ने एक आदमी बैठा था गांव में चौपाटी पे, उससे पूछा कि भैया यहाँ पर कोई वैष्णव का घर हो तो बता दो, हमें एक रात काटनी है, थोड़ा भजन करेंगे, भोजन करेंगे। अवैष्णव के घर का तो पाते नहीं है, जिसने कंठी ले रखी है, कृष्ण नाम में दीक्षित है, उसी के घर का भोजन करेंगे। वो मस्खरा था। बोले सीधे चले जाओ, अजामिल भगत हैं यहाँ सब में बड़े नगर में, उनसे बड़ा कोई भगत नहीं। बोले सुखदेव जी के दादाजी का कौन नाम बताएगा? सुखदेव जी के पिता कौन है? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के पिताजी पाराशर जी। पाराशर जी आए हैं। बोले पाराशर जी क्यों आए हैं? बोले अजामिल पिछले जन्म में ऋषि था। बोले ऋषि था तो पाराशर जी सरिता के किनारे बैठे थे। पाराशर जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में देखा कि इस समय बहुत बड़ा योग है, यदि इस समय संभोग किया जाए तो स्त्री के गर्भ में भगवान अवतरित होंगे। उस समय स्त्री कोई नहीं थी, धीमर की कन्या सत्यवती थी। उसके शरीर से कमल की गंध आती थी धीमर की बेटी। क्या करते? संतान के लिए स्त्री चाहिए, तो पाराशर ने गंधर्व विवाह कर लिया सत्यवती से। सत्यवती से विवाह किया, नौका में संसर्ग हुआ, सो जन्म किसका हुआ? श्री वेद व्यास भगवान का। कहिए श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय। पाराशर ने जान लिया इस समय यदि गर्भाधान होगा तो भगवान आएंगे। वेद व्यास जी आ गए। लेकिन ये अजामिल जो पिछले जन्म में ऋषि था, ये सब देख रहा था। इसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती पाराशर जी? ब्राह्मण होके धीमर की कन्या से ब्याह कर लिया। हाँ? पाराशर जी ने कहा भैया मैंने कोई सुख भोगने के लिए ब्याह नहीं किया। इस समय ऐसा योग था कि भगवान का द्वैपायन अवतार होगा, ऐसा अवतार होगा जो सनातन धर्म को असंख्य ग्रंथ देंगे। अब बालक के लिए संतान चाहिए, इसलिए सत्य। लेकिन ये नहीं माना। बोले देखो पाराशर जी का मन तो ले रहा है उछाले, भले धीमर की है लेकिन एक तो सुंदर इतनी और शरीर से आती कमल की गंध, लड़की पे हो गए लट्टू और कह रहे हैं कि जी बच्चे का बहाना। पाराशर जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। तो पाराशर जी ने साफ दे दिया, पतित हो जा, पापी हो जा। यही ऋषि अजामिल हुए।
ये बहुत रोए पीटे तो पाराशर जी ने कहा कि पतित तो होना पड़ेगा, लेकिन उद्धार करने भी मैं ही आऊंगा। तो पाराशर ही ऋषि बन करके आज अजामिल के घर पे आए हैं। अजामिल तो थे नहीं, वो तो ठेके पे गए हुए थे। इनकी वेश्या जी थी। 10 बालक तो खेल रहे थे, एक बालक इनके पेट में था। संत पधारे, बोले देवी भगत जी कहाँ हैं? बोले कौन से भगत जी? कि तुम्हारे पति देव। बोले भगत जी के कसाई जी? भगत जी नहीं है, वो तो कसाई जी हैं। बोले नहीं, हमें तो बताया किसी ने कि बड़े भगत हैं तुम्हारे पति, हमें भोजन करना है। बोले भोजन साहब खूब करवाऊंगी, सीधा सामान दूंगी, आप बनाइए, पर धोखा नहीं करूंगी। मैं बता दूं, ये तो संसार के सबसे बड़े पापी का घर है और मैं हूं वैश्या। अब आप बताइए, आपको भोजन करना हो मेरे यहाँ तो बैठिए। ये तो जाने लगे। तो कहते हैं अजामिल की घरवाली बोली कि प्रश्न का उत्तर देते जाइएगा फिर जाना। भीतर गई सो 2 कपड़े लेके आई थाल में, एक मैला कपड़ा एक साफ कपड़ा। दोनों को दिखा के गुरु महाराज को बोली कि बताइए धोबी के पास कौन सा कपड़ा जाना चाहिए। बोले ये कोई पूछने की बात, मैला कपड़ा जाना चाहिए, धुला हुआ कपड़ा धोबी में थोड़ी जाएगा। तो बोले गुरुदेव हम भी मैला कपड़े हैं और आप हो ठाकुर जी के धोबी, अब फिर मैला कपड़ा छोड़ के जा रहे हो? बोले नहीं, तब तो धोना पड़ेगा। प्रसन्न हो गए, सो घर में रुके। बोले खाएंगे तो कुछ नहीं, खाएंगे तो कुछ नहीं, अगर कच्चे फल हो तो दे दो, बना हुआ तुम्हारे घर का आटा दाल नमक मिर्च तेल हल्दी नहीं लेंगे। अब वैष्णव के घर का नहीं पाना। जिनके घरों में मंदिर में तो गोपाल जी और फ्रिज में सज रहे हैं सफेद आलू, कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऐसे लोगों के घर का वैष्णव लोग को पानी भी नहीं पीना चाहिए। घर में तो मंदिर में तो गोपाल जी और फ्रिज में धरे अंडे, डूब मरो। जब रसोई में प्याज लहसुन के तड़के लगेंगे तो गोपाल जी भोग लगाने वाले नहीं, भूत प्रेत लगाएंगे। वो कोई मर नहीं जाएगा, कोई प्याज लहसुन खाए बिना। कोई कुतुब मीनार से नीचे कूदने को नहीं कह दिया है। इतनी सब्जी है, सब्जी मंडी में प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो हार्ट फेल नहीं होगा किसी का। जो चीज किसी कृष्ण को भोग नहीं लग सकती उसको त्याग दीजिए। अभी कोई कहे शुगर हो गई है, अब के चीनी 1 चम्मच खा ली तो मर जाओगे, कितना कोई लड्डू रसगुल्ले का प्रेमी हो तुरंत छोड़ देगा। जब पता चल जाए कि मर जाऊंगा तो प्याज लहसुन क्यों नहीं छोड़ देते? पता है कि श्री कृष्ण को भोग नहीं लग सकता, श्री कृष्ण को अप्रिय है, श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे तो भाड़ में डालिए प्याज लहसुन को। पर नहीं महाराज, जीभ चटोरी हो गई, छोड़िए, मर जाएंगे क्या? बोले कि जी छोले तो बन ही नहीं सकते, दाल मखनी में तो स्वाद ही नहीं आता, यहां स्वाद लेते रहेंगे तो वहां बर्बाद हो जाएंगे। छोड़िए साहब, छोड़िए, प्याज लहसुन का त्याग करना है। मांस मदिरा अंडा ये खाने पीने नहीं है। बोले हम तो कच्चा फल ले सकते हैं देवी। बोले आप लीजिए। आंगन में बिठाया। बोले अजामिल कब तक आएंगे? बोले पता नहीं जी, आए तो रात के 3 बजा दें और ना आए तो 3 बजा दें, पूरी रात ना आए और न जाए तो 3-4 दिन घर में ही पड़े रहें, कुछ ठिकाना ही नहीं उनका तो। लेकिन देव योग से आज तो अजामिल ठीक टाइम पे आ रहे। मुंह में से तो झाग निकल रहे, दारू की बदबू आ रही, कपड़े फटे हुए बेहाल हू हा करते हुए जो अंदर आए, पत्नी ने संभाल के भीतर बिठाया, जूता उतरवा दिए, हाथ पांव धुला के बोली कि तुमसे कभी नहीं मांगा, आज एक मेरी बात मानो। बोले क्या? कि आज घर पे संत पधारे, संत पधारे तो जाके दंडवत करो। शराबी में खासियत होती है, वैसे तो बुराइयां होती हैं सारी, शराबी में एक खासियत होती है, उसको जो झक पकड़ा दो वही पकड़ लेता है। वो एक बात को रिपीट बहुत करता है, आप लोगों ने देखे होंगे, बोलता जाएगा एक बात को बोलता जाएगा एक बात को। इसकी घरवाली ने झक पकड़ा दी,
वो रो रही थी, ये भी रोने लगा, पता नहीं क्यों। और ये झटपड़ा दी, ये कहना गुरुजी को, मैं पतित हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मैं पतित हूँ मेरा। अब तो महाराज बस शराबी जी तो लोटपोट, ओ मैं पतित हूँ, मेरा उद्धार, ओ मैं पतित हूँ, मेरा उद्धार। रोते रोते तो धकेला गुरु जी के चरणों में, इसको तो यही रट लग गई, मेरा उद्धार कीजिए, मैं पतित हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मैं पतित हूँ। देखिए, आग को कोई जान के छुए के अनजाने में छुए, आग तो जलाएगी, आग तो जलाएगी। तो जान के कही या अनजाने में कही, संत ने तो सच्ची मान ली। बोले राम जी ने रामचरितमानस में कहा है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनाश तबहि, जन्म कोटि अगनाश तबहि, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, सन्मुख होय जीव जबहि, जन्म कोटि अगनाश तबहि, जन्म कोटि अगनाश तबहि। भगवान कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप दूर हो जाए यदि मेरे सन्मुख हो जाए। बोले सन्मुख होने से क्या होगा? बोले सूर्य नारायण सामने उदय हो रहे हैं, हम सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो क्या होगा? छाया हमारे पीछे होगी, हाँ, और सूर्य नारायण की तरफ से पीठ कर लो तो छाया हमारे आगे होगी, पकड़ में कभी नहीं आएगी। परमात्मा की तरफ मुंह करेंगे तो माया पीछे होगी, अब परमात्मा से पीठ कर लेंगे तो माया आगे 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 चलेगी, हाथ में आएगी। राम जी कहते हैं करना कुछ नहीं है, मेरी तरफ मुंह कर लो। कहने को बहुत है, समय निकला जा रहा है, कथा बहुत बाकी, मेरी तरफ मुंह कर लो बस। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? अजी कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं बस बात नहीं होती, रोज मिलते हैं बस बात नहीं, दूरी थोड़ी है, रोज मिलते हैं बस बात। सन्मुख होए तो सब काम हो जाए, संत ने विचारे तो सन्मुख हो गया। जब कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूं, बोले भैया पापों का ठेका मैंने लिया, आज तक जितने पाप किए उन सब का ठेका मैंने लिया। एक काम करो। बोले क्या? कि बालक तुम्हारे ही हैं? कि जी हाँ, सब भगवान की कृपा है। कि बड़े का क्या नाम है? कि घसीटा। कि उससे छोटे का क्या नाम है? कि फजीता। कि उससे छोटे का क्या नाम है? कि पपीता। तमाम प्रकार के नाम बता दिए। गुरुजी बोले घसीटा का नाम रखो घनश्याम दास, फजीता का नाम रखो श्यामदास, पपीता का नाम धरो रामदास। अब बोले एक की तैयारी भी है जी। बोले अच्छा बालक कम थे क्या? बोले एक की तैयारी है। बोले अब के जो बालक पैदा हुए सो नाम धरो नारायण। जय हो। अब के नाम धरना नारायण। बोले ठीक है जी। अब तो गुरुजी तो चले गए, अब ये रात दिन यही रट लगाए, नारायण आवेंगे नारायण आवेंगे नारायण आवेंगे। गुरुजी पक्का कर गए कि अब के भी छोरा होएगा। समय हो के तो इनके लड़का हुआ। अजामिल बोला नाम तो रखना ही है, सो नारायण रख दो। नारायण नाम रखे हैं, और छोटे बालक में माँ बाप की ज़्यादा ममता होती है, तो रात दिन छोटे बालक का ही नाम पुकारे, नारायण 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 नारायण। नारायण कहाँ गया? नारायण सो गया, नारायण उठ गया, नारायण खेल रहा है, नारायण को दूध पिला दो, नारायण को उठा दो, नारायण को छीछी करा दो, नारायण को सुसु करा दो, नारायण के कपड़े बदल दो, नारायण को सुला दो, बस नारायण ही नारायण नारायण।
कहते हैं एक दिन तो यमदूत लेने आए, नारायण कहीं दूर खेल रहा था, जो काली काली परछाई दिखी तो अजामिल डर के बोला, नारायण। बहुत जोर पुकारा, नारायण। और जो नारायण पुकारे, इतनी देर में तो शरीर से आत्मा का संबंध छूट गया, बस फाइल क्लोज। आत्मा अपान वायु, जो सांस चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे सांस की गांठ लगी हुई है। भागवत जी बता रही, ऐसे धौकनी चलती है, ऐसे सांस चलती, ऐसे सांस चलती। जब प्राण निकलते हैं तो होता क्या है, ऐसे हो जाता है, नहीं ऐसे सांस चलता है, ऐसे ऐसे। 5 प्राण होते हैं शरीर में, ऐसे चलते। जब प्राण छूटते हैं तो यों है, मतलब सांस छोड़ रखी है, लेनी बाकी है, छुट्टी की छुट्टी रह गई, ले नहीं पाएंगे, या अंदर खींची लेकिन गिनती पूरी हो गई, अंदर के अंदर रह जाएगी, छोड़ नहीं पाएंगे, बस समाप्त। तो नारायण नाम बोला और इसका तो फाइल क्लोज। फाइल क्लोज का अर्थ क्या हो गया कि अब रुक गया काम, अब कुछ नहीं लिखा जाएगा। हुआ क्या,